बचपन में हम भगवान अल्लाह राम की भक्ति में लग गए थे। गुरुजी हमारे हरियाणा में शास्त्र राम जी महाराज थे, तो उनसे हम जुड़े। हम राजस्थान के रहने वाले, और जब भक्ति करने लगे तो बड़ा ही आनंद आने लगा, बड़ी खुशी मिलने लगी। घर में भी भक्ति भाव था, पवित्र गीता को पढ़ा जाता था कंटिन्यू, और सभी धर्मों के लोग हम एक साथ रहते थे। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ऐसा हमने अपने घर में वो देखा। तो वो माहौल ही एक ऐसा था कि बहुत ही सभी धर्मों का साझा माहौल था। तो उस भक्ति में हम आगे बढ़ते गए। तो हमारी दूसरी रुचि थी गेम्स। हम 30 नेशनल गेम खेले हुए। तीसरी थी एग्रीकल्चर। तो ये 3 रुचि हमारी बहुत ही। एग्रीकल्चर में आज भी हम लाइक ए साइंटिस्ट हैं। तो हम जैसे ही करते चले गए, बचपन में पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे। ये होता था कि होमवर्क वगैरह जो होता था, हम कोई भी खाली पीरियड मिलता था तो उसी में होमवर्क कर लेते थे। रिसेस टाइम 45 मिनट का 15 मिनट में खाना खा के आधे घंटे में वो होमवर्क कर लेते थे। और ये होता था कि शाम को गेम खेलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। छुट्टी होती 2 बजे, सुबह 7:30 स्कूल लगता, और 2 बजे वहीं बुक्स रखी और गेम शुरू। अब ये शॉर्ट पुट वाले के वो चले गए तो चलो जेवलिन, वो चले गए तो डिस्कस, वो चले गए वॉलीबॉल, कबड्डी, ऐसे हम लगातार गेम खेलते रहते थे। और रात का टाइम जो होता था, वहाँ हमारे वेदों को लोग बहुत मानते थे, धर्मों को मतलब। तो वहाँ ये होता था कि 7 बजे तक लोग रात का खाना खा लेते थे, डिनर, दिन रहते रहते। और उसके बाद 8-9 बजे तक लोग ऐसे तो गांव में कोई है ही नहीं सिवाय नौजवानों के, जो कबड्डी वगैरह, सर्कल कबड्डी होना, नेशनल स्टाइल कबड्डी, वो खेलते हम लोग। या फिर ये होता था कि जब अंधेरी रातें होती तो सारी रात ट्रैक्टर चलाना। बहुत बड़ा घराना था, भगवान ने ऐसी कृपा की, तो उसमें ट्रैक्टर चलाते रात को। हम 7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे। और एक बात ऐसी है कि हम ट्रैक्टर ऊपर से देख के नहीं चला पाते थे क्योंकि छोटे थे, तो साइड से देख के ट्रैक्टर चलाते थे। और लोग बोला करते थे कि बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा बचपन बीता। जब सत्संग की ये 90 शायद 8 में आया होगा सॉन्ग, हमें ख्याल में नहीं, लेकिन हमने ये सोचा कि यूथ जो है, नौजवान, वो सिर्फ भाषण से काबू नहीं आएगा, बुराइयां नहीं छोड़ेगा, तो क्यों ना गाना शुरू करें। शुरू में क्लासिकल गाया, यूथ भाग गया, काफ़ी बैठा। लेकिन जब हम अभी राग ही अलाप रहे होते थे तब तक निकल गया। तो हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर जैज़, हिप हॉप, रैप ये गाना शुरू किया। गाते हम अल्लाह राम के शब्द हैं, सर्वधर्म के। जैसे ये गाना शुरू किया तो यूथ नाचने लगा और मस्ती मनाने लगा, और जो हमने सोचा था वो होने लगा। फ्रंट लाइन में कुछ यूथ रहता है जब हम गाते हैं। हमने 130 नाइट की हैं, यानी 130 कंसर्ट किए, जिसमें 4-4 लाख यूथ आके बैठता। और जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं वो नहीं दिखे हमें एक बार। तो हमने उनसे पूछा आप कहाँ थे? कहने गुरुजी वो अरे वो क्या, मैं फिल्म देखने गया था। 15 से 18 साल के यूथ थे, 4-5 लोग। तो हमने कहा फिर डर क्यों रहे हो? कहते गुरुजी आप मम्मी पापा को बताइए, वो लड़ेंगे हमें। हमने कहा क्यों? कहते मम्मी पापा कहते फिल्म गंदी होती है। तो अचानक क्लिक हुआ, अगर ये गंदी होती है क्यों ना कुछ ऐसा अच्छा लाया जाए। माँ बाप की बेटा या फिल्म देखा, तो हमें लगता है वो प्रेरणा बनी। ईश्वर ने शायद, वो अल्लाह राम ने वो ख्याल दिया, तब हम फिल्मों में आ गए। हम पहले भी HD कैमरों पे कहीं ना कहीं शूट किया करते थे, तो उसके डायरेक्शन हम ही करते थे। हमें पहले कैमरा ही हम चलाते थे, हम कैमरामैन थे। उसको कैमरा चला के सीखी नहीं, कैमरामैन उनको बताया कि ऐसे फ्रेम लेना है, आपने ऐसी लाइट में लेना है, बैक लाइट हो तो आपने क्या फ्रेमिंग करनी है, कैसे करनी है, तो उनको बताया सारा। तो ये बच्चे वहाँ के सीख गए। फिर डायरेक्शन किया, हर चीज़ उनको बताते कि ऐसे ऐसे कैमरा लगाना है। फिर एडिटिंग की, फिर अपनी बेटी को सिखाया एडिटिंग करना। तो फिर जब फिल्मों की बात आई, उस बच्चों ने ऐसे बोला तो हमें बड़ा ईजी लगा हर काम कर। हालांकि MAG 1 से हम ये 30 काम करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बेटी डायरेक्टर तो कहती मैं तो वो लिखूंगी ये चीज़ कि आप जो करते हो वो बताते क्यों नहीं लोगों को। तो वो बेटी डायरेक्शन कर रही है, तो इसलिए फिर वो चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। जी, कंटिन्यू अवार्ड, उस फिल्म के लिए भी हमें 4 प्लेटिनम गोल्ड प्लग अवार्ड मिला। जो जस्टिन बीबर को एक मिला था, हमें 4 एक ही फिल्म से आए। और MAG 2 में हमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट राइटर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई, अब तो ये लोग मानेंगे कोई ना कोई कि हाँ भाई हम भी कुछ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं। ऋतिक हमसे यहाँ इसी होटल में मिले थे, हाथ मिलाया, बात की, बेटियां भी साथ थी। तो वो हमें ऐसे पहले ध्यान से देखा, कहता गुरुजी आप जो सीन में दिखते हैं उससे ज़्यादा वो हैं। तो हमने कहा बेटा ऐसे ही हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, हमने इसमें तो कुछ VFX नहीं किया। हंसने लगे। तो फिर हमने उसको कहा कि बेटा अच्छा है, आपने बहुत मेहनत की अपने लिए, और अगर आपको कभी फिल्म मिले तो, अगर कंपनी ऐसा चाहे। कहता गुरुजी मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, खुश हूँ।
तो बस इतनी सी बात हुई, ना उनको बोला कि किसी में ले रहे हैं। आज हमें यहाँ सुनने में आया कि आप उनको तीसरी में क्यों नहीं लिया, तो ऐसा कोई वायदा नहीं लिया उनसे हमने। हाँ, उन्होंने बोला कि आपके साथ काम करूँगा। ऐसे कई एक्टर यहाँ आए थे, अनिल जी भी आए थे, काफ़ी लोग आए थे, अब नाम ख्याल से निकल रहा है, तो वो सभी ने बोला था कि गुरुजी हाँ। हम एक क्रिकेटर हैं, जो 30 गेम खेलें तो उसमें एक क्रिकेट भी आता है। तो हमने वहाँ एक स्टेडियम बनाया, इंटरनेशनल स्टेडियम। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ पहला, बकार जुनेस और ये अपने सैयद किरमानी और मदन लाल, ये सब लोग, कपिल, ये सब लोग आए थे। कपिल जी शायद नहीं आए होंगे, बाकी प्लेयर आए थे सब, हमें नाम पूरा ख्याल में नहीं। तो एक बुजुर्ग जो प्लेयर थे उनका पहला मैच करवाया था हमने, तो उन्होंने हमसे गुरुमंत्र लिया। उसके बाद से वहाँ मैच होने लगे, लोग आने लगे। शिखर धवन है, सबसे पहले जहीर खान, यूसुफ पठान, अमित मिश्रा, शिखर धवन है, विराट हैं, ये सब लोग हमारे पास आए। तो जो जो टिप्स हमें लगा वो हम बताते चले गए, तो इनको बहुत वो टिप्स पसंद आए। 2010 में विराट ने आके हमसे पूछा था, विराट और शिखर धवन ने, तो उन्होंने गुरुमंत्र भी लिया था। हाँ, वो तरीका भी जाना था कि जिससे बॉडी पावर आदमी की मजबूत रहे और विल पावर अप हो जाए, और उसके बाद टिप्स भी लिए थे क्रिकेट के लिए। तो वो चीज़ें हमने उनको बताई। अगर आप चाहें तो वीडियो भी है हमारे पास, आप दिखा सकते हैं अपने चैनल पे। नहीं, आप जो दिल करे पूछिए। फकीर बुरा मान गया तो फिर बात ही क्या है। नहीं, जो मर्जी आपका दिल करे, पर हमें ये जरूर है कि आप देना जरूरी है चीज़। क्योंकि लोग पूछ के तो हमसे साल हो गया, 2 साल, जो अमल 6 महीने हो गए उनका, 6 महीने में पता नहीं शायद 100 बार पूछा है, पर दिया किसी एक आध नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप देना जरूर। हाँ, कीकू शारदा ने जब ये किया, हम लोग ऑनलाइन गुरुकुल की शूटिंग में बिजी थे। वो एक बहुत बड़े हॉल में हो रहा है, जो सरसा में हॉल है, BFX हॉल, जो शायद इंडिया में नहीं है इतना बड़ा, 150 फीट बाई 90 फीट और 30 फुट ऊंचा है। शूटिंग हो रही थी, तो हमें शाम को किसी ने बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, और उन्होंने सॉरी फील की है, पर उनको पुलिस से उठा लाई है ऐसा कुछ। तो हमने ट्वीट किया, आप चेक कर सकते हैं, ट्वीट किया कि भाई जब वो सॉरी कह रहे हैं तो आप क्यों उसके पीछे पड़े, क्योंकि ये किसी सत्संगी ने किया, हमारे शिष्य ने। हमने FIR, हमें तो पता ही नहीं था। फिर हमने कहा ऐसी बात क्या है, पता तो करो। तो वो वीडियो ले आए, कहते गुरुजी आपकी नकल की, इसका हमें नहीं है कि उन्होंने आप जैसी आवाज़ निकाली या ऐसा वेशभूषा, इसका इतराज किसी को नहीं है, पर उन्होंने एक एक्ट किया, और वो एक्ट था कि वो लोगों को शराब की बोतलें बांट रहे हैं हमारे वेशभूषा में। और वो एक्ट था कि वो लड़कियों के गले में हार डाल रहे हैं, जैसे मैरिज करा रहे हो या कुछ ऐसा, कुछ कि जफीर ऐसा डाल रहे हैं। और इसकी करेक्टर हमारा इसके उल्ट है। हमने 6 करोड़ की शराब छुड़वाई है, हमने वैश्यों को बेटी बना के 20 की शादी करवाई है। इस बात पे लोगों का इतराज था, ना कि उसकी एक्टिंग पे या उसकी इस बात से। तो वो असली मुद्दा किसी ने बताया ही नहीं किसी को, और हमें लगता है आप जरूर बताएंगे अगर आप पूछ रहे हैं। जी, इसके पीछे भी यूथ है, और ये 2006 या 7 की बात है। 6-7 लाख यूथ इकट्ठा हुआ था, और हमने उनसे कसम दिलवाई, आप निरंतर ब्लड डोनेट किया करोगे, ट्री प्लांटेशन करोगे, मरने के बाद शरीर दान, आंखें दान। तो ऐसे बहुत से काम हमने 42 काम उनको बोला कि आप करोगे। सब ने कहा यस गुरुजी, हाथ खड़े करके वायदा किया। लेकिन आगे यूथ खड़ा तो उन्होंने माइक ले लिया कि गुरुजी अब आपकी बारी। हमने कहा बोलिए। कहने लगे आप जब सफ़ेद कपड़े पहनते हो ना, थोड़े ग्रेट लगते हो, हमें डर लगता है यार पास नहीं जाएंगे, तो आपको हमारी तरह पैंट शर्ट पहननी होगी। हमने कहा ठीक है, सत्संग में हम सफ़ेद पहनेंगे, लेकिन आम तौर पे हम यही पहनेंगे। कहने लगे ऐसा नहीं, आपने अपनी बेटी के जो डिज़ाइन किया ना, हम डिज़ाइनर हैं, तो आप डिज़ाइन करके पहनोगे। हमने कहा चलो बेटा, ये भी आपका माना। काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमसे ली, तो वो हमने उनको वायदा किया कि हाँ जरूर करेंगे। हम AC नहीं लगाया करते थे, ये हकीकत है, सब लोग जानते हैं। हम सिर्फ पंखा होता था, कूलर भी नहीं होता था। तो उन्होंने तब ये भी वायदा लिया था कि आप AC लगवाएंगे। तो हमने कहा ईश्वर करे आप सबके घरों में AC हो, तो फिर हम जरूर कोशिश करेंगे हम भी लगाएं। तो हमने फिर वो किया। तो ऐसे बहुत सारे वायदे उन्होंने ऐसे लिए थे। तो उसी वायदे में ये कपड़े, और हमने वेद पढ़े, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र बाइबल। वहाँ संतों का ड्रेस कोड लिखा नहीं है कि कैसा पहनना चाहिए। अगर मन में और आत्मा में शुद्धि करने तो अल्लाह राम की कृपा होती है, और अगर शुद्धि कर नहीं है तो जैसे मर्जी कपड़े पहनते फिरो फिर भी वो नहीं मिलता। तो ये जो जरूर लिखा है। पहले एज ए गुरु आए थे और इसमें एज ए कैरेक्टर आए हैं। ये स्टोरी बनी आज के यूथ को देख के, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारा बलात्कार हो रहे हैं, बुरे का लूटमार चल रही है। तो हमने सभी धर्म जो आपको बोला भी पवित्र ग्रंथ, उनमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। उसमें तो लिखा है यूथ एक योद्धा होता है, माता बहनों की इज्जत बचाता है। तो हमने फिर ये
आया दिमाग में, उसी पे ये बेस्ड फिल्म है, कमर्शियल टाइप फिल्म है और इसमें मैसेज हैं लेकिन ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, फैमिली फिल्म है। इसमें हमने जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि अगर आप नौजवान हो, अगर आप मर्द हो, तो माता बहनों की इज्जत बचाओ, तो मर्दानगी है। इज्जत लूटना तो कायरता है, राक्षसीपन है, ये काम ना किया करो। तो कुछ एक मैसेज है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टंट हैं जो हमने डिज़ाइन किए, हमने खुद किए हैं और हमें लगता है ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जो सबसे अच्छा मिला कि वो उसकी स्पीड काम करने की, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है। पहले हमने देखा कि कई बार ऐसा भी 2 दिन में एक सीन या 3 दिन में एक सीन होता था, और बेटी को जब डायरेक्शन सिखाया, MSG 1-2 में सिखा दिया हमने, और जब उसने किया तो वो एक दिन में 3 सीन ले रही थी। मतलब उसकी स्पीड जो हम चाह रहे थे कि वो स्पीड थी, हमें ये मिला। और उसको हमने जो सिखाया वो एज ए एक्टर दोनों फिल्मों में आई है। अब तीसरी फिल्म में भी वो एज ए एक्टर थोड़ा सा है। एक बेटी हमारी दूसरी है, इसको ट्विंस कहते हैं हम, तो थोड़ा सा फ़र्क है इनका, लेकिन वो भी एज ए एक्टर। आपने देखा होगा येलो कपड़ों में वो तलवार चला रही, तो वो हमारी दूसरी बेटी है। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक बेटियों को हम आगे ला रहे हैं और वो डायरेक्शन कर रही है, और वो कह रही पापा, जब भी वो कहते कट, तो हमें पता चल जाता कि किसी जो हमारे साथ वाले किसी ने गड़बड़ की होगी। हम पूछते ऐसे करते थे कि हमारा, कहते नहीं ऐसे ही, उसको आने नहीं देते थे, उसको पहले ही समझा लेते कि बेटा तूने ये गड़बड़ कर दी, तो उसको बड़ी खुशी होती, वहाँ हंसती कि आपको पहले पता चल जाता है। तो हमने कहा नहीं, हमने ये किया है तो हमें पता चलता है। तो आपस में अंडरस्टैंडिंग हमारी बाप बेटी की बहुत ज़्यादा है, और हम उनकी माँ भी हैं तीनों बेटियों की, और पापा भी हैं, और एक दोस्त की तरह भी हैं, सच्चा दोस्त, कि उनकी हर बात में मदद करते हो। वो जो दिल करे हमें कह देती हैं, झिझकती नहीं 1% भी। तो इस तरह हमें कुछ मुश्किल नहीं आई, बल्कि बहुत अच्छे माहौल में ही हुआ। जी, हीरोइन एक जो हमने ली है, उसी से मुश्किल था काम करवाना, क्योंकि बाकी काम सब लोग कर लेते हैं, पर एज ए वाइफ वो इसमें आ रही है। योद्धा हैं हम, तो उसके 2 बच्चे भी हैं, तो उसे काम करवाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब भी वो काम करने आती तो उसको ये था कि गुरुजी तो इतने अवार्ड मिल चुके हैं, फिल्में भी इतने मिल गए, थोड़ा सा वो। दूसरा ये कि एज ए गुरु भी वो हम उसे बेटी कहते हैं, तो ये भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसको समझाया कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक एक्टिंग है बेटा, आप हमारी बच्ची हो तो ऐसा टेंशन ना लो। तो वो फर्स्ट टाइम काम कर रही थी, लेकिन हमने और हमारी बेटी ने जो डायरेक्टर कर रही है, दोनों ने मिलकर काम लिया। लेकिन वही एक ऐसा पार्ट था जिसमें थोड़ी मुश्किल आती है, अदरवाइज नहीं। हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं था, बड़ा ही आसान था, क्योंकि हम कार्य करने के आदी हैं। कई बार बेटियां कहेंगी पापा, बेटा भी कहेगा पापा आप छुट्टी कर लो ना एक दिन, तो एक दिन छुट्टी कर लो। हम कहते बेटा हमारे खाली नहीं रहा जाता। कहते पापा हम छुट्टी ना करें तो हमारा दिमाग घूम जाता है। हमने कहा हम छुट्टी कर ले तो हमारा घूम जाता है, उल्टा हुआ पड़ा है, क्योंकि हम दिन रात काम करते हैं, क्योंकि बचपन से आदत थी। तो जैसे आपको शुरू में बताया कि हम ऐसे ऐसे काम किया करते थे, तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं काम करने में हमें कि कोई दिक्कत आई हो। हम लगातार काम करते रहे। जैसे शूटिंग के लिए तैयार होके आते थे एज ए एक्टर, और आके पहले DOP साहब के साथ बैठते थे कि चलो भाई आप फ्रेम लगाते हैं, ये शॉट होगा, ये फ्रेमिंग करनी, ये लाइटिंग करनी है, लाइटिंग चेक करते। फिर बेटी को लेते आजा बेटा, डायरेक्ट उनके पास जाते एक्टरों के पास, अब ये एक्टिंग करनी है, ऐसे बोलना है, ये फेस पे भाव आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ये शुरू हो जाता। और फिर हम शूट करते, तो कई बार साथ वाले भूल जाते। तो ये उस मालिक की रहमत है, कृपा है कि हमारे माइंड में उनके डायलॉग भी याद होते थे। हम एक बार पढ़ लें, काफ़ी हद तक याद हो जाता, तो फिर हम उनको भी उनके डायलॉग बता देते कि नहीं तेरा डायलॉग ये था, तू गलत बोल रहा है। तो इस तरह ये काम चलता। उसी सेट पे ही शॉट ओके होता, और बेटी अलग से हम कहते आप फ्रेमिंग करो, साइड पे बैठ के आर्ट डायरेक्टर आ रहा है, पूरी टीम, उनको भी काम मिला, नए लोग, हम उनको डायरेक्ट करते कि ये चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे कापी पेन लेके फटाफट कर देते। फिर आ गया वो कपड़ों वाला, तो उसको डिज़ाइन कर दिया। फिर आ गया कि फाइट मास्टर जी आ गए हमारे, अब्बास अली जी, की कैसे करना गुरुजी फाइट, तो ये डिज़ाइन हमने किया, करवाया उन्होंने। तो ये डिज़ाइन ऐसे ना कर लें, तो कहते हाँ बिल्कुल गुरुजी ये तो नया है। तो उनको कहा चलो अब्बास अली जी आप अपना काम शुरू कीजिए। तो इस तरह सब लोगों का एट द स्पॉट ही हम करते। यही नहीं, नशा छोड़ने वाला यूथ निरंतर आता। अब जैसे टाइम मतलब भाग के उनके पास जाते, बोलो बेटा क्या क्या नशा करते हो, ये तो ये करना, फिर नशा छूट जाएगा। संडे के दिन 2 घंटे लेते लोगों को, वो कलमा, वो गुरुमंत्र बताते, ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो हर काम का तालमेल करके हम चलते रहे, और हमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगा। इसके लिए यूथ के लिए मैसेज है कि अगर आप यूथ, नौजवान मर्द हैं, तो माता बहनों की इज्जत बचाइए, लूटिए मत, वो तो कायरता है। दूसरा, दिनों के बारे में लोग कहते हैं ना इस दिन को काम करना है, इस टाइम को, वो सब पाखंड है, वो चीज़ लेके आ रहे हैं धर्मों की। और तीसरा जो मैसेज है वो सुसाइड जो किसान करते हैं
उन पे है। एक सॉन्ग में एक छोटी सी स्टोरी बनाई है कि उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए। आने वाली जो फिल्म है वो कौन सी होगी पता नहीं, पर चौथी फिल्म हमने एक जो बना के तैयार कर रखी है, ऑनलाइन गुरुकुल, जिसकी डबिंग होगी है, शूटिंग होगी। तो वो हमारे धर्मों पे, वेदों पे, सभी धर्मों पे वो एक मूवी है जो बहुत हाईटेक है। जो अवतार मूवी आई थी उसका जिसने BFX, या लॉर्ड्स ऑफ रिंग या स्पाइडरमैन 2 उसके जिसने BFX किया था, उस सज्जन ने कहा इन तीनों को एक बकेट में डालूं तो जाके ऑनलाइन गुरुकुल, यानी इतना बड़ा BFX है, इसलिए उस पर टाइम लगेगा। कौन से नंबर पे आएगी ये पता नहीं, लेकिन वो बन के हमारी तरफ से डबिंग सब कुछ होके तैयार है।